हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे प्लेटलेट्स काउंट्स के बारे में। प्लेटलेट्स काउंट्स होता क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, हमेशा ये कम क्यों हो जाता है और इसको सही करने के क्या क्या उपाय हैं या इसे किस किस मेडिसिन से हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लेटलेट्स काउंट होता क्या है। आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग जाती है तो चोट लगने पर खून निकलने लग जाता है, पर कुछ ही टाइम के बाद में ये खून अपने आप ही बंद हो जाता है। ये खून अपने आप बंद किस वजह से होता है? ये हमारी प्लेटलेट्स के थ्रू ही होता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं वो इस खून को जमाने का काम करती हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये किस वजह से होता है, इसके कारण क्या क्या हैं, प्लेटलेट्स काउंट के कम हो जाने के क्या क्या कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो गाइस होता है वायरल इन्फेक्शन। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो हो सकता है कि आपको फीवर भी आ जाए। अगर आपको फीवर आ जाता है तो आपकी बॉडी को हीट हो जाएगी। हीट होने की वजह से जैसे ही बॉडी गर्म होती है, किसी भी गर्म चीज की वजह से प्लेटलेट्स काउंट में कमी आ जाती है, वो डाउन होने लग जाता है। इसी वजह से आपको प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। दूसरा गाइड होता है कीमोथेरेपी। अगर आपको आप कीमोथेरेपी पर हैं, अगर आपको कीमोथेरेपी की प्रोसेस से गुजारा जा रहा है या फिर आप कीमोथेरेपी की मेडिकेशंस पर हैं, तो भी आपकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं गाइस, अगर आपको मान लीजिए किसी भी वायरल इन्फेक्शन या किसी भी थ्रोट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें अगर आप हार्ड एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो उन एंटीबायोटिक्स की वजह से भी आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। आगे अपन चलते हैं, तो अगर आपको लीवर की इन्फेक्शन है, लीवर में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, आपको SGOT हो जाता है, GPT में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको LFT में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क फंक्शन नहीं कर पाती है और आपका प्लेटलेट काउंट डाउन चला जाता है। आगे चलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक स्प्लीन नाम की चीज है, दोस्तों आपने सुनी ही होगी। स्प्लीन का साइज हमारी बॉडी में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, हमारा प्लेटलेट्स काउंट ऑटोमेटिकली डाउन लेवल पे चला जाता है। जैसे ही डाउन लेवल पे जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, आपको भूख कम लगने लगेगी, आंखें अंदर धंसने लगेंगी, बॉडी के अंदर वीकनेस काफी ज्यादा आ जाएगी। हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग और चक्कर भी आ जाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए और जब भी ऐसा कोई सिम्टम दिखाई दे, अपने डॉक्टर से मिलिए। लास्ट वन हम कोज के अंदर चलते हैं गाइस, तो सबसे बड़ा इसका कोज होता है अल्कोहल। अगर आप अल्कोहलिक हैं, अगर आप शराब का सेवन बहुत ही ज्यादा करते हैं, तो भी आपको प्लेटलेट्स काउंट में कमी नजर आ सकती है, आपका प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो सकता है। अगर आप कोई भी नशा करते हैं, अगर आप मान लीजिए दारू को छोड़ के कोई भी और दूसरा नशा करते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होती है, तो भी आपको प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम आने लग जाती है। नॉर्मल रेंज की बात करूं तो गाइस, सबसे पहले जो नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स काउंट में 1.5 लाख से लेकर एक बॉडी के अंदर 4 लाख तक होती है। 1.5 से 4 लाख के बीच में अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा है तो भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, इससे डाउन है तो भी आपको वीकनेस रहेगी। जो अगर एक लेवल होता है, अगर हम मान लीजिए आपको इन सभी में से कोई भी एक प्रॉब्लम है, आप अल्कोहलिक हैं या फिर लीवर इन्फेक्शन है या आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है या फिर आप कीमोथेरेपी पर हैं या फिर हार्ड एंटीबायोटिक यूज करते हैं और काफी टाइम तक आप ये यूज करते रहते हैं, तो एक लेवल होता है जो सीवियर कंडीशन का होता है 30,000 प्लेटलेट्स से नीचे का। अगर आपकी जो प्लेटलेट्स काउंट है वो 30,000 से डाउन चला जाता है, तो फिर आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहला सिम्टम्स होगा कि आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपके दांतों में, आपके मुंह से, आपकी आंख से, कहीं से भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो उस टाइम पे आप अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। प्लेटलेट्स काउंट जो होता है गाइस कि प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से नीचे जाने लग जाती हैं, तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट ले सकते हैं किसी भी मेडिकल से, किसी भी डॉक्टर से मिलकर। लेकिन 30,000 से अगर नीचे चली जाती हैं तो उसमें आपको अपने डॉक्टर से ही मिलना पड़ेगा, आपको कंप्लीट उसका प्रोसेस करना पड़ेगा, कंप्लीट कोर्स करना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो आपका अप हो जाए। हो सकता है कि आपको प्लेटलेट्स चढ़ानी भी पड़ जाए, उस समय में डॉक्टर्स आपको प्लेटलेट्स चढ़ाने के लिए भी बोल सकता है। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, अगर प्लेटलेट्स काउंट 30 डिग्री से नीचे आ जाए तो आपकी बॉडी के अंदर रैशेस भी स्टार्ट हो सकते हैं। छोटे छोटे आपको लाल दाने हो जाएंगे पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील होगी, आपको ज्यादा चक्कर आने लगेंगे, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, आपका BP काफी ज्यादा लो रहने लगेगा। ये सभी कंडीशन ना हो, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। कुछ मेडिकेशन भी मार्केट में इसे पूरा करने के लिए मिलती हैं। जैसे अगर प्लेटलेट्स काउंट आपका नीचे हो जाता है, लेवल नीचे चला जाता है, तो उसे अप करने के लिए काफी मेडिकेशन हैं। जैसे कैरिवन टैबलेट्स भी आप यूज करते हैं, प्लेटलेट्स रिच के लिए होती हैं। आप गोट मिल्क यूज कर सकते हैं, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं,
साथ में इसी तरीके की सिरप्स भी आती हैं। आजकल काफी सिरप्स हैं, पपाया सिरप्स हैं, आपको प्लेटलेट्स रिच सिरप्स काफी मिल जाएंगी। ये सभी आप कोर्स कर सकते हैं जिससे आप अपना प्लेटलेट्स काउंट रीच कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे मेरा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मेरा हॉस्पिटल में भी आप आके मिल सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। थैंक यू।